गैमा रिकैप में आज हम बात करेंगे फिल्म कर्व की। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है और फिल्म के बारे में बात करने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट एक लड़की से होता है जो बेहोश है और ये लड़की कंक्रीट के कर्व फ्लोर पर पड़ी है, जबकि उसके एक हाथ से खून भी बह रहा है। इसके साथ ही उसके शूज पर भी खून लगा है, लेकिन वो सूख चुका है, जिससे पता चलता है कि ये खून काफी देर पहले का है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लड़की एक कर्व दीवार के ऊपर मौजूद है, जिसके चारों साइडों पर दीवारें ही हैं। इसके फौरन बाद ही वहाँ समुद्र की लहरें नजर आती हैं, जिससे ये तमाम सीन बहुत ज्यादा पुरस्रार हो जाता है और लहरों की आवाज से वो लड़की होश में आ जाती है और होश में आते ही वो कुछ समझ नहीं पाती कि वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन वो ये देख के डर जाती है कि वो एक कर्व दीवार पर मौजूद है और उसके नीचे बहुत अंधेरा है और अगर उसने जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो हो सकता है वो नीचे गिरकर मर जाए। इसके बाद लड़की अपनी पोजीशन का एनालिसिस करती है और देखती है कि उसके एक पाँव से खून निकल रहा है, जबकि दूसरा पाँव उसके जिस्म के नीचे फोल्ड है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकती। खतरे का एहसास और अपनी बेबसी उसे रोने पर मजबूर कर देती है और वो जोर से मदद के लिए चीखती है, लेकिन उसके जोर से चीखने की वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे की तरफ जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, वो अपने आप को रोक लेने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब वो समझ गई थी कि उसके पास वक्त की शदीद कमी है और अगर उसने जरा सी भी गलत हरकत की तो वो नीचे गिर जाएगी। अब उस लड़की की हालत मजीद खराब हो चुकी थी, क्योंकि अपने आप को रोकने की कोशिश में उसके हाथ ने कंक्रीट से बहुत ज्यादा रगड़ खाई थी, जिसकी वजह से हाथ से खून निकल रहा था। इसके बाद अगले सीन में उस जगह का ओवरऑल व्यू आता है और देखने में ये एक हाइड्रो पावर प्लांट लगता है और जिस वक्त वो अपनी बेबसी की हालत पर रो रही थी, उसी वक्त उसे नीचे से एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनते ही उसे अंदाजा हो जाता है कि नीचे बहुत ज्यादा गहराई है। लेकिन फिर वो ये सोचती है कि हो सकता है ये उसका कोई वहम हो, लेकिन उसी वक्त उसे वो आवाज दोबारा सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर वो दोबारा हेल्प के लिए चिल्लाती है। अब तक वो लड़की ये समझ गई थी कि अगर वो मूव करेगी तो वो यकीनन नीचे जाएगी, लेकिन अगर वो मूव नहीं करती तो भी कुछ वक्त के बाद उसकी मौत यकीनी है और ये सोचते ही वो अपनी दूसरी टांग की मदद से अपने आप को टर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये हरकत भी गलत साबित होती है और वो मजीद नीचे चली जाती है और आखिरकार वो उस कर्व के एज पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ देर लंबी लंबी सांसें लेती है और फिर सोचती है कि उसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन कर्व की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो ऊपर की तरफ भी नहीं जा सकती थी और उसका हाथ भी बहुत ज्यादा जख्मी था। इसके बाद वो अपने हाथ में लगे खून को अपनी जैकेट के जरिए साफ करती है। उस वक्त वो बहुत ज्यादा दर्द महसूस करती है, लेकिन वो इस दर्द को सब्र के साथ बर्दाश्त करती है। उसके बाद वो एक दफा दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है और अगरचे उसे दर्द हो रहा था, मगर इसके बावजूद वो अपने बाजू और टांग पर जोर डालती है और आखिरकार वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर दोबारा हिम्मत इकट्ठी करने के बाद वो दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है और दूसरी दफा भी वो कामयाब हो जाती है, लेकिन उसी वक्त उसे सामने मौजूद दीवार पर वैसे ही खून के निशान नजर आते हैं कि जैसे उसके हाथ से बन रहे थे, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। वो ये देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन उस वक्त उसके जहन में सिर्फ जिंदगी बचाने की सोच थी, इसलिए वो दोबारा हिम्मत करके ऊपर खिसकने की कोशिश करती है। लेकिन इस दफा उसका प्लान बैकफायर कर जाता है और वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ खिसक जाती है और यूं ही वो नीचे की तरफ आती है, उसे सामने वाली दीवार पर भी खून के निशान ऊपर से नीचे आते नजर आते हैं। वो दोबारा अपने हाथ को रिलैक्स करती है और एक दफा दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसे एक आवाज आती है कि जैसे कोई नीचे गिरा है और जब वो सामने मौजूद दीवार पर देखती है तो वहाँ पर दो हाथों के निशान नजर आते हैं। अब उसके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो वहीं पर अपनी मौत का इंतजार करती रहे और या हिम्मत करके तकलीफ सहकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती रहे। लेकिन अगर वो इस मौके पर जरा सी भी गलती करती तो वो नीचे जाकर मर सकती थी और आखिरकार वो हिम्मत दिखाने का फैसला करती है और एक दफा फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दफा भी वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ खिसक जाती है। अब उसे नीचे मौजूद अंधेरे से एक दफा फिर एक आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि जैसे उसकी मौत उसे बुला रही है। इसके बाद वो अपने हाथ को देखती है जिससे मुसलसल खून बह रहा है और वो बहुत ज्यादा जख्मी है और उसी वक्त वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और आखिरकार बारिश उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। लेकिन बारिश के पानी की वजह से कर्व पर फिसलन में इजाफा हो जाता है और इस वजह से वो एक दफा दोबारा नीचे की तरफ जाने लगती है। वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि उसकी तमाम कोशिशें नाकाम जा रही हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ
जा रही है। उसी वक्त वो अपने गले से चेन निकालकर अपने हाथ पर पहन लेती है ताकि उसकी मदद से वो बारिश की फिसलन का मुकाबला कर सके और अपने आप को नीचे जाने से रोक सके। लेकिन उसे उस चेन का भी कोई फायदा नहीं होता और वो नीचे जाती रहती है। और मूवी के आखिरी सीन में उस कर्व को दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो लड़की मौजूद नहीं थी। इस फिल्म का एंड बहुत पुरस्कार है जिसमें ये पता नहीं चलता कि क्या वो लड़की कर्व से नीचे गिर गई या बाहर निकल गई। असल में ये फिल्म जिंदगी और मौत की कश्मकश को दिखाती है कि चाहे कोई इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आखिरकार एक दिन उसे मौत के अंधेरों में गुम होना ही है।